हेलो दोस्तों, नवीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को रीजनिंग के कैलेंडर नामक चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1-2 नंबर का आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? देखिए, इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि से प्रश्न पूछा जाता है। ये होता है कैलेंडर। अब कैलेंडर में लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर किसे कहते हैं? मतलब ऐसा वर्ष जिसमें दिन जो है 366 दिन का होता है। जैसे बताते हैं आपको। सामान्यतः आप जानते हैं कि जो एक वर्ष में कितना दिन होता है? एक वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है। इसे हम लीप ईयर नहीं कहेंगे। लीप ईयर किसे कहेंगे? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो। अब आप समझ रहे हैं कि एक दिन बढ़ कहाँ से रहा है, तो हम बताते हैं। जैसे जब साधारण वर्ष होता है तो जो फरवरी होता है, फरवरी वो 28 की होती है, ठीक है। लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है तो यह जो फरवरी होती है यह एक दिन बढ़ जाती है, तो यह 29 की हो जाती है। जब फरवरी 28 से एक दिन बढ़कर 29 हुई, तो जब दिन समांतर 365 होते हैं एक वर्ष में, तो जो एक दिन जो बढ़ेगा इसमें, तो बढ़कर कितना बना लेगा? 366 दिन। तो ये लीप ईयर होता है। परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे मान ली 2020 चल भी रहा है। एक कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। लीप ईयर वह ईयर होता है जिसमें अगर हम 4 से भाग दें तो वह पूरी बार कट जाना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, 4 से भाग दीजिए, देखिए 4 पंचे 20, 0, 4 पंचे 20, यानी जो 2020 जो है आपका लीप ईयर है। अगर वहीं हम 2021 की बात कर लें, किसकी? 2021 की, तो क्या यह लीप ईयर होगा? भाग दे दीजिए, चेक करिए 4 से। देखिए 4 पंचे 20, लेकिन 21 बचा, फिर 4 पंचे 20 करेंगे तो एक शेष बच जा रहा है, यानी 2021 जो है लीप ईयर नहीं होगा। और एक विकल्प लीजिए, 2010 ले लीजिए, मान लीजिए 2008 ले लीजिए, 2008। इसमें देखिए 4 से अगर हम भाग दें तो पूरा बार चला जाएगा। 4 पंचे 20, 0, 4 दूना 8, यानी ये जो लीप ईयर है। तो आप लीप ईयर के बारे में समझ गए होंगे। मतलब ऐसा ईयर जिसमें यदि हम 4 से भाग दें वह पूरी बार कट जाए तो वह लीप ईयर कहलाता है। यदि पूरी बार ना कटे तो वह जो है साधारण वर्ष कहा जाता है। अब आप जान गए कैलेंडर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका सबसे पहला रूल है। रूल ये कहता है कि जैसे परीक्षा में आपको पूछ देगा, कि 5/7/2020 को मान लीजिए शनिवार है, तो 20 तारीख 7वां महीना 2020 को कौन सा दिन होगा? परीक्षा में जो पहला टाइप है ऐसे ही पूछता है। तो इसके लिए कुछ रूल है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है? रूल देखिए, रूल फर्स्ट। रूल कहता है सबसे पहले दोनों डेट के बीच का अंतर लेते हैं। सबसे पहले दोनों डेट के बीच का अंतर लेते हैं, फिर 7 से भाग देते हैं, तब 0 से 6 के बीच शेष बचता है। अतः देख लेते हैं कि पूछा गया डेट से पास्ट है या फ्यूचर। यदि पास्ट है तो घटाने का काम करते हैं, फ्यूचर है तो जोड़ने का काम करते हैं। तो हम इस पे जो है अगर एक उदाहरण देकर समझाएं तो आप अच्छे से समझेंगे। वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बात है, क्या कह रहा है, तो हम एक उदाहरण लेते हैं। ये जो पहला है, पहला देखिए, चेंज इनटू डेट, पहली टाइप है, टाइप फर्स्ट क्या है? चेंज इनटू डेट।
चेंज इनटू डेट, मतलब केवल जो है तारीख में परिवर्तन रहेगा और वर्ष महीना सेम रहेगा। उदाहरण देखिए, जैसे 3 तारीख 7वां महीना 2007 को रविवार है, तो क्या है, रविवार है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा 29/7/2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहा है, सबसे पहले दोनों डेट के बीच का अंतर लेते हैं। रूल यही है, अब इसको फॉलो करिए। देखिए सबसे पहले दोनों डेट के बीच का अंतर लेते हैं। देखिए अंतर लीजिए, ये तो कट जाएगा, जानते हैं आप। अंतर लेंगे तो कितना होगा, 29 में से 3 26 का अंतर है, 26 का अंतर हो गया। फिर आगे क्या रहा है, फिर 7 से भाग देते हैं। तो लीजिए फिर 7 से इसमें भाग देते हैं, तब 0 से 6 के बीच शेष बचता है। देखिए शेष कितना बचेगा, 7 त्रिक 21, ऐसे दे लीजिए, 26 बचा, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचा, शेष हमारा बचा 5 के बीच शेष बचता है। अतः देख लेते हैं कि पूछा गया डेट से पास्ट है फ्यूचर। ये जो हमारा शेष बचता है, हमारा जो शेष बचता है, देखेंगे कि पास्ट है फ्यूचर और वही जोड़ देते हैं। जैसे हमारा शेष 5 बचा है। अब देखिए 3 तारीख 7वां महीना 2007 को रविवार है। ठीक है, अब पूछ कब रहा है, 29 तारीख को, यानी फ्यूचर में पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है। 3 का दिया है और 29 का पूछ रहा है उसी महीने में, यानी ये पास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, यहाँ पर देखिए फ्यूचर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और क्या जोड़ते हैं, जो शेष आया रहता है। शेष आया क्या है, 5, तो इसमें जो है 5 दिन जोड़ देंगे। 5 दिन जोड़िए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इस दिन शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार।